गोल्ड की एनालिसिस के पहले एक नजर डाल लेते हैं यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर पे। तो देखिए रीसेंट टाइम में यूएसडी आईएनआर ने एक ऑल टाइम हाई बनाया और रुपया बहुत कमजोर हो गया और वो हाई था 87.9720 का, यानी करीब 88 रुपीज पे पहुंच गया। और उसके बाद रीसेंट टाइम में ये करेक्शन देखा गया। इस ट्रेंड लाइन को देखें, ये प्राइस के सपोर्ट को एक्ट कर रही है। यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ प्राइस में सपोर्ट लिया। और लास्ट कैंडल को देखें तो एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन है और वो भी इनसाइड बार है। और इस कंसोलिडेशन को देखें तो एकदम सपोर्ट पे ये ट्रेड हो रहा है। तो लोअर साइड में क्या रेंज है, 86.1 से लेकर 86.6 के आसपास, और अपर साइड में 87.45 से 87.6। तो ये ब्रॉडर रेंज रहने की संभावना है यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर की। चलिए अब बढ़ते हैं एक्स से यू यूएसडी के प्राइस चार्ट में और गोल्ड स्पॉट को समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एक नजर मंथली प्राइस चार्ट पे। तो जैसा हम लोगों ने लास्ट वीक में भी चर्चा की थी कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, प्राइस ने कई दिन तक कंसोलिडेट किया, तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो गया। और अगर इसे कंसीडर करें तो प्रायर इंपल्स बुलिश थी, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया। तो इस पैटर्न के अनुसार, राउंडिंग बॉटम के अनुसार, पहला टारगेट अचीव करके प्राइस ने कंसोलिडेट किया। अब यहां हम देख सकते हैं बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ लास्ट मंथ में, और अब इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है राउंडिंग पैटर्न का, वो $3,400 का निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश है गोल्ड के केस में। चलिए अब बढ़ते हैं एमसीएक्स गोल्ड को देखते हैं। तो यहां देखिए एमसीएक्स गोल्ड में भी काफी बुलिशनेस है। यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ, इसे कप एंड हैंडल बोल सकते हैं। ये हैंडल है और ये कप है और ये प्रायर ट्रेंड इंपल्स है। तो लार्जर टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव में इसे हम कप एंड हैंडल बोल सकते हैं और या फिर राउंडिंग बॉटम बोलते हैं। बट टारगेट तो दोनों केस में सेम आएंगे। पहला टारगेट इसने यहाँ अचीव किया जो 74,850 का था। उसके बाद प्राइस ने कंसोलिडेट किया और उसके बाद 100% एक्सपांशन का टारगेट 81,358 का अचीव किया। और अब देखिए इसने 127.2% एक्सपांशन का भी टारगेट अचीव कर लिया है। और अगला टारगेट इसका थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखें तो वो 93,000 का निकलता है, जो 161.8% एक्सपांशन लेवल है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो ये ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रही है। जो भी स्विंग ट्रेडर है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, इस ट्रेंड लाइन को एक डिमांड एरिया मान सकते हैं। और जब भी प्राइस करेक्ट होकर इस ट्रेंड लाइन के पास आए और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तो वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सकते हैं। चलिए डेली प्राइस चार्ट में एक नजर डालते हैं। तो एमसीएक्स गोल्ड के केस में आप देखिए रीसेंट टाइम में ये पैराबोलिक राइज देखा गया था और 127.2% एक्सपांशन पे पहुंच के क्लियर कट लॉस ऑफ मोमेंटम देख सकते हैं। प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नजर आ रही है, तो अभी करेक्शन है, तो अभी तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक बार करेक्शन होके प्राइस वैल्यू जोन में चली जाए, मतलब करीब आप समझिए 83,300 से लेकर 83,600 के अगर जोन में आती है और वहां पे आने के बाद करेक्शन समाप्त होने के इंडिकेशन मिलते हैं, यानी कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो फिर यहां पर आपको एक बुलिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जब भी प्राइस मार्कअप फेज में है तो बार बार आपको कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न मिलेंगे, जो टारगेट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बुलिश फ्लैग के अनुसार। सो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश हैं एमसीएक्स गोल्ड के ऊपर में। चलिए अब बढ़ते हैं एक्स से जी यूएसडी के प्राइस चार्ट में। तो पहले मंथली चार्ट में चलते हैं। तो ये सिल्वर का प्राइस चार्ट है। सिल्वर के केस में हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर दोस्तों एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था, जिसका बेस काफी अच्छा था। बट यहां पर इसको मल्टीपल रेजिस्टेंस, ये देखिए कंसोलिडेशन बैंड है, तो ये अभी रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड हो रहा है। इसका ऑल टाइम हाई क्या था, $48 का था, जो इसने जनवरी 1980 में बनाया था। और तब से देखिए इसमें यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ इस डाउन ट्रेंडिंग के बाद, इसके अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ। तो अगर हम प्राइस एक्शन को समझने के लिए
इस डबल बॉटम का एक टारगेट प्रोजेक्ट करें तो हमें क्या नजर आ रहा है, इसने अपने टारगेट को अचीव करके प्राइस यहां पर कंसोलिडेट कर रही है, ये कंसोलिडेशन कर रही है। लेकिन हम टारगेट दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक राउंडिंग पैटर्न के रूप में देखूं और इसको इससे टारगेट प्रोजेक्ट करूं तो क्या टारगेट निकल के आता है, चलिए इसे निकालते हैं। ये देखिए मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो इसका अगला संभावित टारगेट जो आता है $37.5 का निकल के आता है। तो यस, यहां पर भी डेली चार्ट में अगर देखें तो इसका ट्रेंड तो बुलिश है, प्राइस सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर में ट्रेड हो रही है और मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। ये देखिए इसका रेजिस्टेंस एरिया है जो लास्ट वीक में भी डिस्कस किया गया था, प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का रिजेक्शन है। तो इसमें मोमेंटम कब डेवलप होगा, जब कोई कैंडल अगर क्लोज हो जाती है $32.55 के ऊपर में, तब इसमें अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा। इनफैक्ट देखा जाए जहां ट्रेड हो रहा है, और एक और मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो आप देखिए यहाँ प्राइस में मल्टीपल सपोर्ट है, तो ये एरिया जो है इसका सप्लाई एरिया है। तो 33.43 का लेवल है, क्या इसको निकालेगा, अगर इसको निकालेगा तो अपसाइड मोमेंटम इसमें डेवलप हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं एमसीएक्स सिल्वर के प्राइस चार्ट पे। तो यहां पर भी देखें, मंथली प्राइस चार्ट में पहले चले तो जैसा हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है। एमसीएक्स पे ऑल टाइम हाई क्या था, 1,09,355 जो अगस्त 2020 में बना था, और उसके बाद प्राइस उस लेवल के ऊपर नहीं जा पाई। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल बॉटम है, अगर कोई कैंडल 1,09,355 के ऊपर में क्लोज होती है तो ये मल्टीपल बॉटम का ब्रेकआउट होगा और इसमें अच्छा खासा मोमेंटम डेवलप होगा जो प्राइस को काफी ऊपर ले जा सकता है। अगर मैं उस ब्रेकआउट के बाद के टारगेट को निकालने की कोशिश करूं तो उसका टारगेट फिर निकलता है, ये पहले भी निकाला गया है, 1,26,400 का टारगेट निकलता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस है, आप ये देखिए इस लेवल के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, तो फिलहाल ये सप्लाई एरिया के पास में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम डेली प्राइस चार्ट में देखें तो यस, ट्रेंड तो बुलिश हो गया है, अभी जो डाउन ट्रेंड में था अब मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का है। लेकिन ये देखिए प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का रेजिस्टेंस है, और यहीं पर एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है जो प्राइस के रिजेक्शन को इंडिकेट करता है। क्या यहाँ पर कोई आप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में था तो कोई ना कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न लगना चाहिए। तो ये देखिए ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जिसमें ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद थ्रो बैक हुआ, जो एक नॉर्मल फिनोमिनन है। 65% के आसपास थ्रो बैक होता है, हर बार नहीं होता है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम थ्रो बैक होता है। तो अगर इस पैटर्न के अनुसार हम टारगेट को यहां से प्रोजेक्ट करें तो इसने क्या किया है, दो इसने अपने टारगेट को अचीव किया, पहले टारगेट को जो 61.8% एक्सपांशन का टारगेट है। तो जब ये करेक्शन के बाद में ट्रेंड का रिजम्पशन होगा, ये देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर में प्राइस जाएगी तो अगला टारगेट 1,07,100 का हो सकता है, जहां इसे फिर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। चलिए बेस मेटल की तरफ बढ़ते हैं, कॉपर के प्राइस चार्ट को देखते हैं। तो पहले कॉपर के मंथली प्राइस चार्ट को देखते हैं। यहां हम क्या देख रहे हैं कि कॉपर एक रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है, ये इसका सपोर्ट एरिया है, ये इसका सप्लाई एरिया है। तो इसी रेंज में प्राइस ऑसिलेट कर रही है काफी दिनों से। तो यहां पर अब चलते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। तो वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डबल बॉटम का ये ब्रेकआउट हुआ जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, और उसके बाद में प्राइस ने पहला टारगेट जो था 61.8% एक्सपांशन का, वो एक लास्ट वीक में ही अचीव कर लिया। और उसके बाद आप देखें तो एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ है जो इनडिसाइसिवनेस को इंडिकेट करता है। वैसे भी अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूं, ये देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूं, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिएगा। तो ये ट्रेंड लाइन क्या है, प्राइस का यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, तो अपसाइड मूव में ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी
और इसीलिए प्राइस एक्शन को समझना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए डेली प्राइस चार्ट में अगर हम चले तो डेली प्राइस चार्ट में बहुत एविडेंट है कि ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन था जिसका ब्रेकआउट हुआ। और हम लोगों ने चर्चा की थी, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब ये डबल बॉटम बना था तो पहले बॉटम एंड दूसरे बॉटम में प्राइस को सिमिलर प्राइस थी, लेकिन यहाँ पे आरएसआई पे बुलिश डाइवर्जेंस था। तो ये ब्रेकआउट होने के बाद अभी प्राइस थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड है और हो सकता है कि प्राइस एक बार करेक्ट होके ये नेकलाइन एरिया पे आए और उसके बाद में जो कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो इसमें एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेड के प्राइस चार्ट को देखते हैं। तो लेड तो दोस्तों एक रेंज बाउंड टेरिटरी में काफी दिनों से ट्रेड हो रहा है। ये इसका सपोर्ट एरिया है, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ओवरऑल ट्रेंड तो डाउनवर्ड है क्योंकि मार्केट के स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोज का बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। वैसे रूल के हिसाब से जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी में हमें शॉर्ट सेल करना चाहिए। लेकिन अगर यहां ध्यान से देखें तो इतने मल्टीपल सपोर्ट के बाद में क्या हमें शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए? तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिलेगा। और अगर मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो क्लियर कट यहाँ पे आरएसआई पे बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। मोर ओवर प्राइस यहाँ पर देखिए सपोर्ट इसने लिया था रिसेंट टाइम में जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था विलियम परसेंटेज आर ने, और ओवरसोल्ड टेरिटरी से ओवर बॉट टेरिटरी में गया और फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये एक रेंज ट्रेडिंग के लिए सूटेबल कमोडिटी हो सकती है कि आपने यहाँ पे सपोर्ट पे बाई किया, जैसे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि आप देखिए किस तारीख को, ये मैं आपको तारीख बताता हूँ, 12 फरवरी को इसमें एक इन्वर्टेड हैमर बना था जिसने क्या इंडिकेट किया? लॉस ऑफ डाउनसाइड मोमेंटम। तो यहां पर एक रेंज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, यहां पर आपने बाई किया और यहां पर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया रेजिस्टेंस के पहले। ओवरऑल ट्रेंड तो बेरिश है लेकिन ये रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है तो बहुत अच्छा ट्रेड नहीं है। इवन रेंज ट्रेडिंग के लिए भी आपको ये चेक करना होगा कि क्या रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फेवरेबल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं एल्यूमिनियम के प्राइस चार्ट में। तो देखिए एल्यूमिनियम में भी ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर इस राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे आप चाहे तो देख सकते हैं, ऐसे अगर राइजिंग खींचेंगे तो आपको यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है, तो यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट हुआ है। अगर पिछले वीक के चार्ट को देखें तो पिछले वीक के चार्ट में हमें बुलिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस को इसने निकाला है। तो अब इसका ट्रेंड बुलिश हो गया है। अगर हम इस पैटर्न के अनुसार, अगर इस पैटर्न के अनुसार टारगेट निकाले जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ है तो इसका टारगेट 285 का निकल के आता है। लेकिन हमें दिमाग में रखना होगा 271 से 272 के जोन में इसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, बट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। चलिए अब जिंक के प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो जिंक के प्राइस चार्ट में, डेली चार्ट में चलते हैं, ये काफी दिनों से एक राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा था जिसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। आप देखिए ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी और ये लोअर फाइबर जो चैनल का है सपोर्ट था जिसका यहाँ ब्रेकडाउन हो गया। तो अब अपसाइड मूव में यहां पर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। मल्टीपल मूविंग एवरेजेस हैं, जैसे ईएमए 55 है, एसएमए 144 है, और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन जो पहले सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। तो यहां पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेरिश, शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो बेरिश है। अभी वैसे ईएमए 55 एसएमए 144 के ऊपर है तो इंटरमीडिएट ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। तो अभी इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी नहीं है। अब बढ़ते हैं नेचुरल गैस को चेक करते हैं। तो ये नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो रिसेंट टाइम में ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था। यहाँ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, और ये राइट शोल्डर है जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर मैं ये इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के आधार पर एक टारगेट को प्रोजेक्ट करूं तो ये देखिए इसका टारगेट क्या निकल के आता है। तो इसका टारगेट यहाँ पे अचीव करने के बाद ये प्राइस में करेक्शन हुआ था और फिर प्राइस ने कहा सपोर्ट लिया? ईएमए 55 पर सपोर्ट लिया।
लेकिन ये पैराबोलिक राइज है, तो इसीलिए अभी फिलहाल इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है। और क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक बात और मैं बता दूं कि ये देखिए यहाँ पर एक मेजर कंसोलिडेशन बैंड है। तो अब ये सप्लाई एरिया में पहुंच रहा है, ये एरिया जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है, तो इसीलिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड रेशो फेवरेबल मिलने की संभावना नहीं। अब चलते हैं यूएस ऑयल के प्राइस चार्ट में। तो यहां देखें वीकली चार्ट पे, तो लास्ट वीक में क्रूड ऑयल मार्जिनली लोअर रहा 0.68% से। अब यहाँ पे काफी दिन तक कंसोलिडेट किया है, ब्रेकआउट हुआ। ये देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल था जिसका ब्रेकडाउन हुआ था, और अपसाइड मूव में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस होगी, और वैसे ही कुछ हुआ और प्राइस रिजेक्ट हो गई इस सप्लाई एरिया से। तो फिलहाल ये रेंज बाउंड है। वैसे लास्ट वीक की कैंडल जो है वो इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन है क्रूड ऑयल में। ये WTI क्रूड ऑयल का प्राइस चार्ट है। तो यहां पर इन्वर्टेड हैमर का तात्पर्य है कि यहां पर लॉस ऑफ डाउनसाइड मोमेंटम है, और वो भी सपोर्ट एरिया में अपर फाइबर जो कंसोलिडेशन बैंड का है उसके पास में। तो एक पॉसिबिलिटी क्रूड में बनती है कि शायद यहाँ पे प्राइस में कुछ रिकवरी आ सकती है। अगर प्राइस जाती है $72 के ऊपर, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये टेस्ट कर सकती है $76 के आसपास। तो चलिए अब बढ़ते हैं MCX क्रूड पे। तो MCX क्रूड में भी देखिए ये मासिव पैराबोलिक राइज था, इसके पहले ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट था, उसके बाद करेक्शन हुआ, लेकिन प्राइस फिलहाल EMA 55 के नीचे ट्रेड हो रही है। ट्रेंड इसका बुलिश है, लेकिन क्या लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि अगर ट्रेंड बुलिश है तो हमें ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी पे ही ध्यान देना है। तो यहां देखिए ये कंसोलिडेशन बैंड है, जब ये कंसोलिडेशन बैंड को प्राइस निकालेगी तब शायद एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।